रेलवे के लिए, क्योंकि मैं आपको 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ तेज़ 15 अक्टूबर से तमाम अहम पुराना टाइम टेबल बहाल किया जा रहा है। तमाम स्टेशन पे कोरोना में जो टाइम टेबल रुक गया था, 15 अक्टूबर से उसको बहाल करने जा रहे हैं। 20 अक्टूबर से लाहौर में फ्रेट लाइन ऑन बुकिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ्रेट लाइन में कराची में बड़े घपलों की और करप्शन की शिकायत थी, और आज मैंने ऐलान कर दिया कि जो आदमी भी करप्शन में मुलव्वस पाया गया उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और जेल भेजेंगे, और हथकड़ी लगाकर उसको जेल भेजेंगे। तमाम अटेंडेंस के लिए शनाख्त सिस्टम जो है 2-3 दिन में टेंडर चला जाएगा, ताकि जो आदमी काम करे उसको तनख्वाह मिले। और तनख्वाहों में हमने कुछ ना कुछ मैकेनिकल उनकी बढ़ाई हैं और भी बढ़ाएंगे, लेकिन ये है कि मुफ्त की तनख्वाह लेने वालों के लिए रेलवे के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसके अलावा ज़्यादा मार्शलिंग यार्ड पर चोरियों की वारदातें थी, उसको भी हमने बाड़ लगाने का फ़ैसला किया है, तार लगाने का फ़ैसला किया है, ताकि चोरियों की मदाफ़त की जाए। 5 अदद वेज मशीनें, क्योंकि वेज मशीनों में भी ये करप्शन होती थी, ये ख़राब कर देते थे, इसलिए मज़ीद आज 5 मशीनें ख़रीदने का फ़ैसला किया है, ताकि ज़्यादा वो लोड को कम लोड ना दिखाएं, ताकि बाद में ट्रेन डीरेल होती है। इसके अलावा सैलानी ग्रुप ने हमसे रिक्वेस्ट की है, मैं सैलानी ट्रस्ट, सैलानी ग्रुप, जो कोई भी उनका नाम है, उनका मशकूर हूँ। उनको आज बोर्ड ने इजाज़त दी है कि तमाम पाकिस्तान में जहाँ वो पानी के प्लांट लगाना चाहते हैं, अपने आदमियों के साथ, अपने आदमी उसको उनके देखें, हम उनको इजाज़त देते हैं। अब मैं सियासत पर बात करना चाहता हूँ। किसी शख्स ने मेरी बात पर यह नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है, इन्होंने कहा कि मैं किसी के कहने पे बयान दे रहा हूँ। मैंने कभी किसी के कहने पर बयान नहीं दिया। मैं तो वैसे ही पाक फ़ौज का एक जानबाज हूँ, और ये कहना कि मैं किसी का तर्जमान हूँ, मैं बहुत सीनियर हूँ इन सब लोगों से। ये सब लोग मेरे से जूनियर हैं, ये मुझे मशवरा नहीं देते, मैं उनको एडवाइस करता हूँ। मैं 10 पॉइंट आज कहना चाहता हूँ नवाज शरीफ साहब को, इसलिए कह रहा हूँ कि आपने तूफान खड़ा कर दिया। ये कौमी इशू पर मुलाकात करते हैं और ज़ाती एजेंडों पे बात करते हैं। मैं तमाम नून लीग को कल मैं कराची केसी को देखने सुबह 10 बजे जाऊँगा। मैं नवाज शरीफ साहब से सवाल करता हूँ, आपने उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की और कितने पैसे बतौर चंदा वसूल किए? नंबर 1। नंबर 2, अजमल कसाब के घर का एड्रेस राइटर को किसने दिया, और वो कौन लोग थे जिसने हिंदुस्तान को अजमल कसाब का डेटा प्रोवाइड किया? नंबर 3, ये आपको लिखे हुए दे देते हैं आपको। नंबर 3, दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? क्या पाकिस्तान से अंदर आपको खतरात थे कि आपकी बातें मुल्की सलामती के खिलाफ होंगी और वो आउट हो जाएंगी? जितनी कॉलें आपने मोदी को बाहर से की, उनकी तादाद बताएं और उसका एजेंडा बनाएं। लाहौर से हमला आवरों की बसें इस्लामाबाद चीफ जस्टिस सज्जाद शाह पर हमला करने के लिए भेजी। लाहौर से जो बसें ऑर्गेनाइज की किसने की, और जो जलगार के लोग इकट्ठे किए, और किसने पंजाब हाउस सुबह उनको नाश्ता करवा के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया? और बीमारी का बहाना करके आप मुल्क से गए। वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते? वो कौन सा सियासतदान है इस मुल्क में जो कोर्ट उसको तलब करता है तो वो बीमारी का बहाना बनाता है, कहता है कि कोरोना वायरस था, और जब तकरीर करनी हो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ और पाकिस्तान पर जानिसार करने वाले अदारों के खिलाफ तो 1-1 घंटा खिताब करते हैं। डॉन लीग के पीछे नंबर 7, डॉन लीग के पीछे कौन था? आज इतराफ कर लिया आपने, तो पहले इनकार क्यों किया था? नंबर 8, 213 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया आपने, और सैफुर रहमान के जरिए कतर से आपको कितने पैसे वसूल हुए?
कौम को एतमाद में लिया जाए कि कतर से कितनी रकम आपको वसूल हुई इलेक्शनों के लिए। नैब की अदालत में नंबर 9 पथराव की मंसूबाबंदी लंदन से कितने दिनों में हुई, और वो कैमरे जिन्होंने इस फुटेज को कवर किया उनको रोकने के लिए आपने कितनी कोशिशें की। उनके मालकान को फ़ोन किया कि ये पथराव के थैले ना दिखाए जाएं क्योंकि इसकी मंसूबाबंदी लंदन में हुई थी। और नंबर 10 बेनज़ीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैल्ब्रेथ के जाली दस्तखतों से, बेनज़ीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैल्ब्रेथ का लेटर हुसैन हकानी के दस्तखतों से किसने जारी किया? मेरे पास छोड़ो, मैं आज 10 सवाल छोड़ के जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि संवार तक इन 10 सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि मैं मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं। अब आप 5 मिनट के लिए अपने सवाल साहब ये बताएं कि साबिक गवर्नर सिंध ने ये कहा है कि मैं मिला हूं, क्या वो कंपनी की मशहूरी के लिए बात कर रहे हैं? साबिक गवर्नर साहब जुबैर साहब ने 36 सालों में कोई मुलाकात नहीं की। मैं उस वक्त मीटिंग में मौजूद था और कौम मुझ पे यकीन रखे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चाहे 1 मिनट जवाब तो दे दो ना। उस वक्त जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ मौजूद थे और क्या ना जनरल हमायूं कोर कमांडर कराची मौजूद थे, मैं भी उन्हीं 6-7 लोगों के साथ बैठा हुआ था। बिल्कुल कोई कमर जावेद बाजवा साहब ने ये नहीं कहा कि मैं वहाँ आ रहा हूँ या जा रहा हूँ। 36 साल से कमर जावेद बाजवा साहब की जुबैर से कोई मुलाकात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मिनट हैं पूरे। He is the respect and most honorable man of this country। जो टिड्डी दिल हो, जो सैलाब हो, जो जल्जला हो, जो भाषा डैम हो, जो नीलम जेलम हो, जो फेंसिंग करनी हो, जो फाटा को शामिल करना हो, आज पाकिस्तान की फ़ौज अपनी सिविल हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी है। और कमर जावेद बाजवा ने ये कहा उस मीटिंग में 16 तारीख वाली कि हमें जो भी मुंतखब हो तो हुकूमत होगी, हम उसके ताबे होंगे। एक सवाल आपने किताब लिखी बड़ी पॉपुलर हुई, अब आप मुलाकातों का जिक्र करते हैं, क्या आप उस बड़े घर जिसको GHQ कहते हैं उसकी सियासतदानों से मुलाकात और टेलीफोन डाटा पर मबनी कोई किताब? देखें, मेरी अभी किताब आए 10 दिन हुए हैं, तीसरा एडिशन आज 2 बजे दस्तखत करने जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, और ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली किताब होगी, बुक ऑफ द ईयर डिक्लेयर होगी इंशाल्लाह। अभी तो 10 दिन हुए हैं। मेरा सवाल ये था, बस मैं दूसरी किताब लिखूंगा। 1 मिनट जैसे मेरा सवाल ये था, क्या मुलाकातें इतनी अहम चीज़ नहीं है। मुलाकातें कोई इतनी अहम बात नहीं है। मिलना एक, मैं समझता हूँ मेरे लिए ये एजाज़ है कि मैं कमर जावेद बाजवा साहब को या DGISI को मिलता हूँ। इसमें मेरे लिए एजाज़ की बात है। जिन लोग, जो छोटे कद के लोग हैं, टाइम लेके मिलते हैं, अंधेरों में मिलते हैं, बुज़दिल लोग हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि सब लोगों ने इतराफ़ कर लिया। मैं किसी इदारे का तर्जुमान नहीं हूँ। मैं अल्लाह के फजलो करम से इन सब से सीनियर हूँ, सियासत में भी और तजर्बे में भी। मैं गॉर्डन कॉलेज का सदर होकर रिटायर हो चुका था जब बाजवा साहब गॉर्डन कॉलेज में दाखिल हुए। मैं तो इज्जत रखने के लिए कह देता हूँ, ये सब लोग मुझसे जूनियर हैं, बल्कि ये कहना कि मैं किसी का मशवरा लेता हूँ, मैं इन लोगों को मशवरे देता हूँ, लेता नहीं हूँ। नेक्स्ट सवाल। अल्लाह के फजलो करम से मैंने 14 वजारतें की हैं। दुनिया में कोई शख्स चाहे तो नैब में दरख्वास्त दे सकता है। 14 वजारतें की हैं, दुनिया में किसी शख्स ने नहीं की। और मैं, हालांकि मुझे कराची से भी दावत थी, लाहौर से इमरान खान साहब मुझे चाहते थे कि मैं पिछला इलेक्शन लड़ूं। मैंने कहा खान साहब मैं जीतूं या हारूं, अपने शहर पिंडी से लड़ूंगा, मैं पिंडी को नहीं छोड़ना। शेख साहब ये बता दीजिएगा कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इन्होंने बात की, APC के अंदर इकट्ठे भी बैठे, उसके बाद डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहा है, वो लोग इकट्ठे भी नजर नहीं आते। आप क्या देखते हैं आगे आने वाले? देखें, गुजारिश ये है, मेरी बात सुन लें। पीपल्स पार्टी किसी कीमत पर इस्तीफे नहीं देगी, सिंध से रिजाइन नहीं देगी। नून लीग के कई लोग इस्तीफा नहीं देंगे, जो देंगे वहां इलेक्शन करवाएंगे।
इलेक्शन कमीशन मौजूद है, दुनिया में जो कानून और ज़ाब्ता है, जो कभी कोई इस्तीफ़ा जनवरी में मैंने भी डेट दी है आपको, लाहौर के मीडिया को, पिंडी वाले मुझसे खफा हैं कि आप लाहौर जाके, मैंने आपको कहा कि 31 दिसंबर जनवरी तक सारा राज, सारी बातें सामने आ जाएगी। ये टेंट एंड फिश होंगे, लोगों को पता है कि ये वो नहीं जो दिखाई देते हैं। इंग्लिश में कहते हैं दे आर नॉट व्हाट दे आर। ये जनरल ये खादमैन अरमान शरीफ ने, अब्दुल्ला ने मुशर्रफ को कहा था नवाज शरीफ के बारे में, ही इज नॉट व्हाट ही इज। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, मैं तो उन मुलाकातों की नहीं बात करती, मुलाकातां की बात करता हूं। कई दफ़ा मैं लेट हो जाता था, वो तो मैंने बात नहीं की कि इनकी मीटिंग लंबी हो जाती थी तो मुझे गाड़ी में बैठा रहना पड़ता था। वो करूं तो फिर 1 महीने तक टीवी पे मैं ही फंसा रहूंगा। नेक्स्ट, बस हो गया। अब आप इसके बाद आप आपने जो पेशन गोई की बिल्कुल सही साबित। मेरा दूसरा सवाल ये है कि शीन लीग और नून लीग में ताकतवर फिरका कौन सा होगा, शीन लीग का या नून लीग का? मुझे तो रात का शक पड़ रहा है कि नून और शी में से कोई तोय ही ना निकल आए, कोई तोता लीग ना निकल आए। देखें, जब ऐसे हालात पैदा होते हैं मुझे डर पड़ रहा है कि सीन और शी में कोई तोता लीग ना निकल आए, क्योंकि ये लोग सारे लोग रिजाइन नहीं करेंगे और जो रिजाइन करेगा वहां इलेक्शन होगा। मैंने तो वैसे बात की थी, इमरान खान ने कल इस पे एंडोर्स कर दिया लास्ट। इल्ताफ हुसैन से ज्यादा, इल्ताफ हुसैन तो नोन था, नवाज शरीफ ने शराफत और मुहब्बे वतनी की दरेड़ में इन्फ्लुएंस एजेंट, देखें मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं इन्फ्लुएंस एजेंट, कल इसको गलत ना कोई तशबीह करे। ही एड्रेस एज ए इन्फ्लुएंस एजेंट ऑफ इंडिया। वो ले जाए जी नैब को। किसके ऊपर जी? देखें, जब इंसान किसी मेरी अब सवाल मैंने सुन लिया आप जहांगीर तरीन का, मैं आपसे अर्ज करूं, इंसान से केस मरते दम तक नहीं ख़त्म होता जब तक वो अदालत में ट्रायल ना हो। सो जहां इतने लोग भागे हुए हैं या मफरूर हैं उसमें वो भी शामिल हो जाएगा, लेकिन केस से बच नहीं सकता। सलाहुद्दीन साहब, मेरी पार्टी तो रिजाइन करना नहीं चाहती। शीन लीग जो है वो बेहतरी का रास्ता इख्तियार करना चाहती है, लेकिन नून लीग जो है और मीम लीग जो है, नून और मीम का जो आपस में इत्तेहाद है, ये पथराव की सियासत जो नैब पे हुई, ये लंदन से प्लान है। आपका हो गया एक सवाल यार, आपका भी हो गया। लास्ट 3 क्वेश्चन ओनली। तो मैं तो यहां से कहता हूं, मैंने असदुर रहमान को खुद पैगाम दिया है, उनके बेटे को 10 मिनट ये पैगाम दिया है कि फजलुर रहमान को कहो कि इस मुल्क में शिया सुन्नी इत्तेहाद पैदा करना उसके फराइज में है। ये ना हो कि 8 अक्टूबर को कोई शिया सुन्नी फसाद हुआ तो रोन दिए जाएंगे ये लोग, फिर ये सारी उम्र पछताएंगे। ये मुझे बात करने, और एपीसी जहां आपने जो कहा, जिस जगह एपीसी खिताब करेगी, खिताब तो कैमरों ने दिखाया ना, अगले दिन या अगले हफ्ते मैं खिताब करूंगा। ये कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं। ये इलेक्शन बिलादरियों की बेस पे, ये मेलसी है, ये खिची है, ये टवाना है, ये मेमडोट है, ये बट है, ये गुजर है, ये राई है, ये फलां है, ये सारी कौम को तकसीम किए हुए लोग हैं। शेख रशीद पाकिस्तानी है और सारे पाकिस्तान को कहता है कि इनको लित्तर मारो, जो पाकिस्तान के सालमियत और पाकिस्तान की अजीम फौज के खिलाफ बात करते हैं। कल का एक बयान था इमरान खान साहब का, उसमें उन्होंने कहा कि चीनी और आटा जो है वो गायब हो गए थे, इसलिए महंगे कर दे। दवाइयों के बारे में भी यही बात की। देखें, चीनी अच्छा मैं आपका लेता हूँ लास्ट क्वेश्चन। चीनी और आटा ये महंगे हैं, मैं हर कैबिनेट में बात करता हूँ, 11 चीज़ें महंगी हैं। मैं कौम के सामने बात करता हूँ कि इमरान खान के माथे पे बल नहीं आते। मैंने इसकी एक्सपोर्ट की भी मुखालफत की थी कि चीनी और आटा एक्सपोर्ट ना किया जाए। मैं टीवी पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर हूँ, वैसे एक सीट है अवामी मुस्लिम लीग की, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जहाज़ लगे हुए हैं।
ये आटा मैं सब्सिडी कराऊंगा, ये चीनी में सब्सिडी कराऊंगा। लास्ट वक्त मेरे 10 मिनट हो गए। जो आपकी हुकूमत है वो अवामी मैंडेट से आपके अपने यहाँ आई है, अपोजिशन जो है ना उसकी कोई तवज्जो है अवाम की तरफ, ना आपकी तवज्जो है दवाइयों की कीमत। मैं हर हफ्ते आकर आपसे बात करता हूं। देखें, मैं मंगल वाले दिन, मेरे भाई मंगल वाले दिन कैबिनेट होती है, बुध को ईसीसी है, जुमेरात को अल्लाह आपका भला करे पावर में मैं हूं, और जुमा हफ्ता आपके पास होता हूं। इतवार को मैं कराची जाता हूं, 7 दिन मैं काम करता हूं, और बीमारी से उठा हूं, कोरोना से। फिर सर, शहबाज शरीफ का फ्यूचर क्या देखते हैं? शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? 10 मिनट पूरे हो गए। शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल